दिवि सूर्य सहस्रस्य भावेद युगपाद उत्थित यदि बाह सद ऋषि स स्याद भासस्तस्य महात्मनः। अर्थात अगर आकाश में एक साथ हजारों सूर्य उदित हो जाएं, तो भी उन सबका प्रकाश मिलकर उस महात्मा विराट रूपी परमात्मा के प्रकाश के समान शायद ही हो। हरिओम। सात्विक जीवन में आपका स्वागत है। सात्विक जीवन के इस पथ पर मैं शिवाली चैटर्जी आपकी सारथी। स्वस्थ जीवन शैली या प्रसन्न मन का दर्पण हमारे चेहरे की त्वचा होती है। ये हमेशा दर्शा देती है कि हमारा खान पान और तनाव कैसा है। दमकती त्वचा प्रमाण है एक स्वस्थ जीवन शैली का। चेहरे की चमक किसे नहीं पसंद, पर क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी क्रिया है जिसके निरंतर अभ्यास से आपकी त्वचा स्वस्थ और चमकदार हो सकती है। भस्त्रिका। संस्कृत शब्द भस्त्रिका का अर्थ है धौकनी, जिसका उपयोग ज्यादातर लोहाकार धातु पिघलाने के लिए करते हैं। जैसे धौकनी आग को भड़काती है, इसी प्रकार भस्त्रिका शरीर में वायु के प्रवाह को बढ़ाकर भौतिक और सूक्ष्म दोनों स्तरों पर गर्मी पैदा करती है। मन और शरीर की आंतरिक अग्नि को भड़काती है। इसीलिए भस्त्रिका को स्वस्थ और चमकदार त्वचा के लिए सर्वोत्तम क्रिया कहा जाता है। ये हृदय की रक्त नलिकाओं को शुद्ध रखने का काम करता है। भस्त्रिका अभ्यास से आपके शरीर से विषाक्त पदार्थ खत्म हो जाते हैं और तीनों दोष यानी कि कफ, पित्त और वात संतुलित हो जाते हैं। भस्त्रिका फेफड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर को कम करता है। ये अस्थमा तथा अन्य फेफड़ों के विकारों के लिए एक उत्कृष्ट अभ्यास है। लेकिन आपको अगर अस्थमा हो तो किसी योग्य योग प्रशिक्षक के मार्गदर्शन में ही करें। चलिए समझते हैं इस अभ्यास से पूर्व क्या सावधानी बरती जाए। सुनिश्चित करें कि आप इसका अभ्यास खाली पेट करें। गर्भवती महिलाएं इसका अभ्यास ना करें। इसे अपने गति से करें। यदि आपको चक्कर आ रहा है तो विश्राम की अवधि बढ़ा दें। जो लोग हाई बीपी और गंभीर हृदय समस्याओं से पीड़ित हैं, उन्हें भस्त्रिका नहीं करना चाहिए। यदि आपका हाल ही में कोई ऑपरेशन हुआ हो तो कृपया भस्त्रिका करने से पहले अपने चिकित्सक से परामर्श करें। भस्त्रिका का अभ्यास कैसे करें? कुछ समय के लिए आंख बंद कर अपना पूरा ध्यान अपने सांसों पर केंद्रित करें। कमर से ऊपर शरीर को सीधा और रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। यदि फर्श पर बैठने में असमर्थ हैं, तो सीधी पीठ वाली मजबूत कुर्सी पर बैठें। अब गहरी लंबी सांस अंदर लेते हुए पेट को बाहर की ओर आने दें। फिर लंबी सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर की ओर खींचें। इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि आपका मन भी स्थिर होना चाहिए। कुछ समय के लिए इसी श्वसन का अभ्यास करते रहें। अब तेजी गति से गहरी सांस लें और उसी गति के साथ सांस छोड़ें। ध्यान रखें, जब आप सांस ले रहे हों तब आपका पेट पूरी तरह फूलना चाहिए और सांस छोड़ते वक्त अंदर की तरफ होना चाहिए। उपरोक्त गतिविधियों को थोड़ा अतिरंजित किया जाना चाहिए। ऐसे सांस लेने के साथ नाक की तेज आवाज आएगी। प्रक्रिया लयबद्ध एवं नियंत्रित होनी चाहिए। गति क्षमता के अनुरूप बनाए रखें। भस्त्रिका का एक चक्र पूरा करने के लिए इसे 10 बार दोहराएं। भस्त्रिका से बाहर कैसे आएं? सामान्य अवस्था में आने के लिए धीरे धीरे सांस लेने की गति को कम कर दें और अंत में एक गहरी सांस लें और उसे छोड़ते हुए अपने शरीर को ढीला छोड़ दें। समाप्ति।
कुछ समय के लिए अपनी सांस को महसूस करते हुए आंख बंद करके लेटे रहें और 10 से 15 गहरी सांसें भरें। धीरे से अपनी दाहिनी ओर करवट बदलें और अपने बाएं हाथ का सहारा लेते हुए सुखासन में बैठ जाएं। अब अपनी दोनों हथेलियों को आपस में अच्छे से घर्षण करें और तब तक करें जब तक आपको अच्छी गर्माहट का एहसास ना हो। अब धीरे से हथेलियों में उत्पन्न हुई ऊर्जा को अपनी आंखों में हल्के हाथों से रखें। ध्यान रखें, हथेलियों से आंखों पर कोई भी दबाव नहीं देना है। धीरे से हथेलियों को देखते हुए आंख खोलें। धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ कि आप भस्त्रिका को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाएंगे और इससे होने वाले लाभ को कमेंट्स के द्वारा मुझसे शेयर करेंगे। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। आत्मा और परमात्मा की मिलन के इस सात्विक जीवन की यात्रा में हमारे संग चलें। दिव्य शक्ति की कृपा हम सब पर बनी रहे। हरिओम तत्सत।